हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का मैथ्स का टॉपिक है जो क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर अभी हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे बात कर रहे थे। कल हमने पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, कैसे ट्रांसवर्सल लाइंस पैरेलल लाइन को कट करते हैं और उस पर डिफरेंट एंगल्स बनते हैं और उनके पेयर्स किस तरीके से वर्क करते हैं उस पर हमने बात की थी। उसी पे अभी दो तीन चीजें हमने की हैं और आगे कुछ और एंगल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले 10th क्लास तक। ठीक है, तो चलिए। तो हमने जो है, ठीक है, कल हमने ये यहाँ पे इतना सब हमने सीख लिया था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये दो हमारी पैरेलल लाइंस होती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इतना हम सब जो है इसमें कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर, अब आप बात किस चीज के लिए करेंगे? अब हम जो इसमें बात करेंगे, अब एक और टॉपिक है इसी के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं, उसको आप लोग भी देखेंगे। सम ऑफ टू अपोजिट, ठीक है, या सम ऑफ टू sum of two interior angles, sum of two interior angles on the same side of transversal is 180 degree। क्या बोला? द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? त्रियक रेखा। और इसको क्या कहेंगे? समांतर रेखा। ठीक है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सर क्या है इसका मतलब? और इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है ये बोलना चाह रहे हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्राई ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड की बात करें, ट्रांसवर्सल की सेम साइड या इस तरफ या उस तरफ के दो इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी कि ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ट्रांसवर्सल के इस तरफ या ट्रांसवर्सल के उस तरफ दो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है सर? हमेशा 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ये रहे हमारे दो इंटीरियर एंगल्स, कहां के? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार, क्या लिखा था? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। मतलब सर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कहने का मतलब है दो इंटीरियर एंगल्स का सम, दो इंटीरियर एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल आ गई आपकी, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड मतलब या तो ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ या ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ के दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर से देख लेंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है सर, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो ट्रांसवर्सल की ये ट्रांसवर्सल लाइन है या तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ या ट्रांसवर्सल के इस तरफ, इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे ट्रांसवर्सल के इस तरफ कौन कौन सी इंटीरियर एंगल्स है? एंगल 3 और एंगल 5, इनका 180 डिग्री, इसका होगा एंगल 4, एंगल 6, इनका सम 180 डिग्री होगा। और इसी को हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसी चीज को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। इसी को हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, और यहां से आपका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है सर, यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बार बार इतना लंबी लाइन तो नहीं लिखेंगे कि भाई सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री, तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ये को इंटीरियर एंगल है। क्या है सर? ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, रीजन बार बार इतना थोड़ा ना दोगे, इतना बड़ा लिख के, बट समझ में तो आया ना को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल के या तो इस तरफ के या उस तरफ के दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गए, ये मैंने आपको यहाँ पे
सारे जो इसमें हम समझ सकते थे वो आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो जो इसमें बनेगा, इसको थोड़ा अलग मैं आपको समझाता हूं। पहले पहले क्या है, देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं सर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है सबको ऐसे होती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, भले स्लांटेड है बट है तो सीधी ना, है तो सीधी स्ट्रेट लाइन है। चलो आप ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। ये आप, ये भी स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, भले इसकी डायरेक्शन आपकी इस तरफ है बट लाइन क्या है? सीधी है, ठीक है। तो जो ये लाइन होती है सर, इनके भी क्या होते हैं? इनके भी एंगल्स होते हैं। तो इस पे जो एंगल बनता है, ये पूरा एंगल क्या होता है सर? ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, ठीक है। कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है, ठीक है। चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, राइट। तो अगर मैं क्या करूं, अगर हम एक लाइन और ले लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन ले ली, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे मैं इसको कर दूं और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूं, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर ए प्लस बी आपका क्या है? 180 डिग्री बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो आप बोलते हैं कि वो क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। कैसे भी हो सकता है, आप चाहें तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे ये, और ये ब्रेक कर दूं, ये ब्रेक कर दूं, ए बी सी। तो यहाँ मैं बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी क्या है? 180 डिग्री बनाएंगे पूरा, तो हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रीजन दोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आई बात समझ में? कैसे भी हो सकता है। अगर मैंने स्लांटेड आपको बताया तो स्लांटेड आप कर रहे हैं, तो स्लांटेड में भी आप देखेंगे ये पूरा 180 डिग्री है। आप चाहें तो इसको कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर लो। इसको मैं नाम यहाँ देता हूँ 1 2 3 4। तो यानी कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या दोगे सर? वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर है हमारा सबका। ओके नाउ, अब आप यहां देखेंगे इसमें जो है, यहां लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं सर। यस बिल्कुल लीनियर पेयर एंगल। आप देखो 7 और 8, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो 7 और 8 लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। 6 और 8 लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आपने देखा ना, इधर से भी बन रहा है, ऐसे में भी बन रहा है, नीचे में भी बनेगा। तो ये सब लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर मैं आपको यहाँ लिखना चाहूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो आप यहाँ लिख लो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कौन कौन से हैं सर? बहुत से लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर यहाँ पे मैं नाम लिखने लग जाऊं तो कम पड़ जाएंगे वो। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के साथ भी बना रहा है 180 डिग्री। देखो ये भी 180 डिग्री है। अब अगर आप देखोगे ये 180 डिग्री है, तो सर ये भी 180 डिग्री है ना? ये लाइन है ना, ये भी 180 डिग्री है ऐसे, ठीक है। एंगल 1 एंगल 3 है सर। फिर और एंगल 2 और एंगल 4 भी बना रहे हैं सर। एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी बना रहे हैं। एंगल 1 एंगल 2 तो बना ही रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी बना रहा है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो एंगल 5 और एंगल 6 बना रहे हैं सर। एंगल 5 प्लस एंगल 6 बना रहे हैं सर। और एंगल 6 और एंगल 8 भी बना रहे हैं। एंगल 6 प्लस एंगल 8 भी बना रहे हैं। और एंगल 5 और एंगल 7 भी बना रहे हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 7 भी बना रहा है। एंगल 7 और एंगल 8 भी बना रहे हैं। एंगल 7 प्लस एंगल 8 भी बना रहे हैं। तो बहुत से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे बन सकते हैं जो 180 डिग्री आपका बना रहे होंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई, बहुत ही शानदार। इसको कैसे भूल गए आप? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है जी? वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है जी? एंगल 1 एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है जी। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है जी। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है जी। पेयर भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर बना रहा है जी, है ना? एंगल 5 एंगल 8 के बराबर बना रहा है, और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर बना रहा है जी। तो ये क्या हो गया आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए।
तो इतनी चीजें हमने इसमें पढ़ ली है, ठीक है, इतनी चीजें हमने इसमें देख ली कि ये दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कितनी चीजें बनाती है, बहुत सी चीजें बनाती है ना, बहुत सी चीजें ये बनाती हैं आपके लिए, राइट, क्लियर है। चल इसको कॉपी कर लें आप एक बार। लीनियर पेयर एंगल्स भी आप समझ गए होंगे, आई होप लीनियर पेयर एंगल्स को भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स अगर जो होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स जो है आपके पास, फिर सब पे थोड़े थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे और अपनी कोशिश करेंगे अपनी क्लास हम जो है जल्द से जल्द खत्म करें ये वाले चैप्टर की भी। तो अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, रेक्टेंगल आप कर चुके हैं, स्क्वायर आप कर चुके हैं, अब जो आप पे बात आती है वो आती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो पैरेललोग्राम पे हम बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है जो आपका दैट इज पैरेललोग्राम, हिंदी में क्या बोलेंगे सर इसको, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सर, पैरेललोग्राम हो गया। आइए पैरेललोग्राम की फिगर देखते हैं क्या होती है। ये हमारी पैरेललोग्राम की फिगर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ की पैरेललोग्राम की फिगर हो जाएगी। इसका नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कुछ कुछ हद तक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। तो पहला क्या है, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहला अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। रेक्टेंगल में भी होता है सेम, मैंने वहां पैरेलल नहीं दिखाया। तो ये पैरेलल भी है सर एक दूसरे के, ये दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और साथ ही साथ क्या है, इक्वल भी है, साथ ही साथ क्या है, इक्वल भी है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, दो एरो ये भी, यानी कि इन दोनों, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और साथ में क्या है ये इक्वल, साथ में लाइंस क्या है आपस की, आपस में इक्वल भी, यानी कि आप इसको ऐसे कर दो कि लाइन सर आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल, पहला आपका पार्ट हो गया। तो सर इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं, चलिए लिख लो जी, एग्जांपल लिख लो, या आप इसमें लिख लो कि जैसे सर ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, एंड AD जो है पैरेलल है BC के, एक तो ये हो गया। फिर AB साथ ही साथ इक्वल भी है CD के, AB और CD आपस में इक्वल भी है, और यहाँ पे AD और BC आपके इक्वल है, AD और BC आपका क्या है, इक्वल, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए दूसरा क्या है सर इसमें, इसमें सर अपोजिट पैरेलल साइड्स इक्वल तो होती है, साथ में जो एंगल्स होते हैं अपोजिट वो भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि आपके विपरीत कोण या सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं सर, तो सम्मुख कोण क्या हो गए जी, आपके सम्मुख कोण की बात करूं तो ये आपका एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया, और एंगल डी या एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल बी एंगल डी आपस में इक्वल हो गए, ये इसमें इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये हो गया पैरेललोग्राम में। और क्या है सर, अच्छा इस पे अगर आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है दो, ध्यान से देखोगे ये आपकी पैरेलल लाइन है दो, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है, ये इसके लिए ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर मैं कहूं एंगल A, ठीक है, आप मैंने क्या बोला, दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल मान लो अभी, ठीक है। आपकी अगर ये पैरेलल लाइन है तो, या फिर आप ऐसे समझो, चलो अभी आप ऐसे समझो, हाँ ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, या फिर आप ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है ना, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसको ट्रांसवर्सल समझेंगे, ट्रांसवर्सल ये क्योंकि पैरेलल लाइन को काट रही है, तो ये और ये आपका क्या है, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, सम ऑफ
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो सर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस जो है ट्रांसवर्सल के इस तरफ या इस तरफ के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो सर ये और ये 180 डिग्री होंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये भी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स, तो ये भी 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर 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 हम इसको पैरेलल लाइन ले लें, इसको हम पैरेलल लाइन ले लें, ये पैरेलल लाइन ले लेते हैं, और आप ये ट्रांसवर्सल ले लो, ये ट्रांसवर्सल ले लो, तो ये पैरेलल देखो ऐसा, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ या इस तरफ, तो इस तरफ के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो इस तरफ के दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के बाहर आपकी आती है, तो ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है उस पर हम बात करते हैं अभी। ठीक है, तो अब उस पर हम बात करते हैं। तो इससे क्या हुआ, यानी कि सर एंगल ए और एंगल डी भी 180 डिग्री बना रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी भी 180 डिग्री बना रहे हैं। क्या लोचा है ये लोचा ये है कि देखो पड़ोसी जो है सारे इसके साथ 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि सम ऑफ adjacent angle of parallelogram are equal. Sum of adjacent angle of parallelogram are equal. Adjacent angle of parallelogram क्या है, इक्वल होते हैं। सम ऑफ adjacent angle of parallelogram क्या होता है सर, इक्वल होता है। फिर लिख लेते हैं इसको, पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सर एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी। एडजेसेंट मतलब आप समझ लो पड़ोसी। क्या बोल रहा हूं मैं, पड़ोसी। तो एडजेसेंट एंगल ए का पड़ोसी बी भी है, ए का पड़ोसी डी भी है, तो जितने भी एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। आप देख लें, एंगल ए प्लस एंगल ए के साथ कौन है, एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल ए के साथ एंगल डी भी है, एंगल ए के साथ एंगल डी भी है, वो भी 180 डिग्री होगा सर। फिर एक बार बताओ, एंगल बी और एंगल सी है जी सर, एंगल बी के साथ आपका एंगल सी है, वो भी 180 डिग्री बनाएगा। मैं बोलूंगा एंगल बी के साथ एंगल ए भी तो है, बट वो हम कवर कर चुके हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। फिर एंगल सी प्लस एंगल डी सर, ये भी आपका 180 डिग्री है। फिर आप बात करेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया, एंगल डी बस, ये हो गया आपके। तो ये आपके क्या हो गया, आपके यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो इसका लिखेंगे पहले। चलो अच्छा, इसमें से डायगोनल की बात नहीं की आपने, कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, ये थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल की तरह काम करता है, तो रेक्टेंगल की तरह काम करेगा तो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत इसके अंदर होगी। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या करते थे, केवल बाइसेक्ट करते थे, वो इक्वल भी होते थे, है ना, बट ये इक्वल नहीं होंगे, बाइसेक्ट करेंगे केवल। तो आप इसमें लिख देंगे फोर्थ पार्ट, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे दिस इज ओ। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसको बाइसेक्ट करेगी, और ये आपस में दोनों बराबर। आई बात समझ में, क्लियर है। तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि सर मैं बोल सकता हूं कि ओ ए ओ बी के ओ सी के बराबर है, एंड ओ बी ओ डी के बराबर। ठीक है, एक और देखो, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है तो सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। देखो, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल भी लिख सकते हैं आप,
then all other angles are 90 डिग्री। तो सारे एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सर, आओ देखो समझते हैं कैसे हो जाएंगे। मान लेता हूं मैं एंगल ए मेरा 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, तो सर आपको पता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका 90 है, तो सर ये भी 90 हो जाएगा। अच्छा, और सर आपने ये भी बताया था कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पड़ोसी पड़ोसी का, तो एंगल ए का पड़ोसी एंगल भी है। अगर ये 90 है तो 90 और 90 कितना होता है, 180 होता है, और 90 और 90 क्या होता है, 180 होता है, तो दोनों क्या देखो इक्वल। तो यानी कि अगर एक भी नंबर 90 डिग्री आ गया तो मेरे सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं, किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे हम इस चीज के बारे में। तो अभी जब आप प्रूविंग करेंगे, आगे 9th क्लास में प्रूविंग करेंगे, तो उस चीज का दिमाग में रखो कि जब भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए पैरेललोग्राम का, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज बात की पैरेललोग्राम चैप्टर, पैरेललोग्राम टॉपिक की। कल बात करेंगे दूसरा जो हमारा फिगर है रोम्बस की, और कुछ क्वेश्चंस हम करना शुरू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।